हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन के बारे में, नाउन नंबर के बारे में कि व्हाट इज़ नाउन नंबर। अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता रहता है कि संख्या के बारे में, है ना, कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं, हाउ टू मेक सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। तो यहाँ पे आज जो हम स्टडी करेंगे, आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं आज के क्लास में, वो होगा नाउन नंबर। इससे पहले क्लास में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि नाउन के फीचर्स जो होता है वो नाउन के फीचर्स 4 है ना। देयर आर 4 फीचर्स ऑफ नाउन। फर्स्ट बतलाए थे कि नाउन काइंड्स, जो नाउन काइंड्स हमने आपको पिछले क्लास में मैंने बतला दिया अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से कितने हैं और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से कितने हैं। फिर इसके बाद मैंने नाउन जेंडर के बारे में पिछले क्लास में मैंने बतलाया कि जेंडर क्या होता है और जेंडर कितने प्रकार के होता है, हाउ टू चेंज मैस्कुलिन इनटू फेमिनिन जेंडर। आज के क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जो नंबर के बारे में बताएंगे, संख्या के बारे में बताएंगे। तो नंबर, अक्सर हम जानते हैं कि नंबर 2 होता है, या एक होता है या एक से अधिक होता है। एक सिंगुलर, एक से अधिक प्लूरल, वन विच टॉक्स मोर देन वन, वन विच टॉक्स वन, ए और एन और वन, मतलब जो वन के बारे में इंडिकेट करता है दैट इज सिंगुलर नंबर। और मोर देन वन, जो वन से ज़्यादा के बारे में बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। तो नाउ इन डिटेल अबाउट नाउन नंबर। नाउन नंबर किसे कहते हैं? द स्टडी, मतलब स्टडी, अध्ययन ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं इन द नाउन, नाउन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन नंबर कहते हैं। नंबर 2 प्रकार के होता है, सिंगुलर, वन विच टॉक्स, है ना, वन विच टॉक्स टू ए एन या वन, वह जो एक के बारे में बतलाता है, एक के बारे में बातें करता है, उसको हम सिंगुलर कहते हैं। जैसे बॉय लिखा है, बॉय मतलब एक लड़का, नाइफ मतलब एक चाकू, चाइल्ड मतलब एक बच्चे की बात किया, एक बच्चा की बात किया जा रहा है। तो हियर इज, जो भी हम डिफिनेशन यहाँ पे दिए हैं वो क्या है, सिंगुलर है। फिर क्या है कि प्लूरल नंबर है। प्लूरल किसे कहते हैं? अभी मैंने बतलाया आप लोगों को, प्लूरल जो होता है जो एक से अधिक के बारे में बातें करता है उसको क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। तो उसका डिफिनेशन मैंने लिखा है यहाँ पे कि वन विच टॉक्स टू मोर देन वन, वन विच टॉक्स टू मोर देन वन, वह जो एक से अधिक के बारे में बातें करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे बॉय का क्या होगा, बॉयज होगा, नाइफ का नाइफ्स होगा, चाइल्ड का चिल्ड्रेन होगा। अब नंबर जो होता है, वो नंबर तो 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल मैंने बतलाया। इसके बाद क्या होता है, न्यूमरल्स होता है, मतलब शब्द संख्या। न्यूमरल्स किसे कहते हैं, शब्द संख्या को कहते हैं। और न्यूमरल्स जो होता है वो भी 2 होता है, एक होता है कार्डिनल न्यूमरल्स और दूसरा होता है ऑर्डिनल न्यूमरल्स। कार्डिनल न्यूमरल्स और ऑर्डिनल न्यूमरल्स। ये कार्डिनल न्यूमरल्स किसे कहते हैं? कार्डिनल न्यूमरल्स मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, इसको यूज़ करते हैं काउंट, मतलब गणना करने में इसका इस्तेमाल हम करते हैं, टू बी काउंट। इसका यूज़ क्या करते हैं, गणना करने में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम इस तरीके से जब गिनते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं, है ना, लिखते हैं। तो 1 2 3 101 को हम क्या लिखते हैं, 101 लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम जहाँ तक भी हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो ये कार्डिनल नंबर के अंतर्गत आता है। अगला क्या है, ऑर्डिनल नंबर। अगला क्या है, ऑर्डिनल न्यूमरल्स। तो ऑर्डिनल न्यूमरल्स किसे कहते हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है, तो टू शो रैंक पोजीशन, मतलब रैंक और पोजीशन दिखाने का, मतलब ये फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, है ना, फोर्थ आया, 5th नंबर पे आया, 6th नंबर पे आया। तो इस हिसाब से जब हम बोलते हैं तो ये क्या होता है, ऑर्डिनल न्यूमरल्स के अंतर्गत वो आता है। तो फर्स्ट को 1, है ना, ST लिखते हैं, सेकेंड को 2, सेकेंड एंड ND लिखते हैं, थर्ड 3 एंड RD लिखते हैं, 100 एंड फर्स्ट, इसको बोलेंगे 100 एंड फर्स्ट, 100 एंड सेकेंड, 100 एंड थर्ड, 100 एंड फोर्थ, इस हिसाब से हम बोलते हैं। तो ये सब आता है ऑर्डिनल नंबर के अंतर्गत आता है, डेट को शो करने के लिए, है ना। जैसे 18 मई, 18 मई, है ना, 2021, 18 मई 2021 को हम क्या लिखेंगे, 18 मई 2021। ये 2, है ना, 4 नेम्स ऑफ डेट, डेट को दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम इसको हम ऑर्डिनल नंबर का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नंबर जिस तरह से 2 होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल, इसी तरीके से न्यूमरल्स जो होता है वो भी 2 होता है, एक कार्डिनल होता है और एक ऑर्डिनल न्यूमरल्स होता है। तो कार्डिनल नंबर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, टू बी काउंट, मतलब गिनने करने, गणना करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ऑर्डिनल नंबर का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं, रैंक या पोजीशन को दिखाने के लिए। जैसे एग्जाम में रिजल्ट आता है तो क्या कहता है, फर्स्ट आया, सेकेंड आया, थर्ड आया, है ना, 4th नंबर पे आया, 5th नंबर पे आया, मतलब जो पोजीशन होता है उसको, पोजीशन को दिखाने के लिए, रैंक को दिखाने के लिए हम इस ऑर्डिनल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि हाउ टू चेंज, है ना, सिंगुलर इनटू
प्लूरल। अब नेक्स्ट हम दिखाते हैं आपको हाउ टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल। उतार लीजिए इसको आप लोग। चलो अब देखते हैं मैंने जैसे पहले बतलाया कि इसका जो है ना हाउ टू मेक सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज करते हैं, चलो हम अभी रूल बाय रूल इसको हम देखते हैं। वैसे तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत से रूल है। कम से कम हम 15 रूल्स हम बतलाएंगे आप लोगों को कि हाउ टू मेक सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। आज के क्लास में सिर्फ 5 रूल्स हम बता देते हैं। नेक्स्ट क्लास में 6 से लेकर के 15 तक कल बताएंगे, कल के क्लास में। चलिए जानते हैं कि रूल नंबर 1 हम लिखे हैं कि जनरली जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस जोड़ करके उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर बनाते हैं। जैसे बॉय को BOY बॉय के अंत में बॉयज जोड़ देते हैं। बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके अंत में एस जोड़ दिया, बॉयज हो गया। बॉय एक लड़का, बॉयज एक से ज्यादा लड़के हो गया, ये लड़के हो गया। ब्रदर मतलब एक भाई, इसके अंत में एस जोड़ दिया, ब्रदर्स मतलब भाई है ना, एक से ज्यादा भाई होता है। इसी तरीके से किंग से किंग्स बन गया। रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 समझ में आ गया आप लोगों को कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। रूल नंबर 2 कि जब नाउन के अंत में और आता है तो हम क्या करते हैं, जब और आता है तो ओ को हम क्या करते हैं, ओ के बाद हम ES जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल नंबर बन जाता है। जैसे मैंगो अंत में क्या है, ओ है, यहाँ पे क्या है, ओ है, तो इस ओ के आगे में हम क्या कर देते हैं, ES जोड़ देते हैं। तो मैंगो मतलब एक आम हो गया, मैंगोज मतलब एक से ज्यादा आम हो गया। मतलब जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और उस नाउन के अंत में अगर ओ होता है तो उस ओ के बाद हम क्या करते हैं, ES जोड़ देते हैं, तब वो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल नंबर बन जाता है। जैसे मैंगो से मैंगोज हो गया, इको से इकोज हो गया। रूल नंबर 3 जब नाउन के अंत में एस एच सी एच एक्स और जेड हो तो उसके अंत में हम क्या करते हैं, उसके अंत में हम ES जोड़ देते हैं। उसके अंत में क्या करते हैं, हम ES जोड़ देते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने रूल नंबर 2 में हम यहाँ पे बतलाया आप लोगों को कि जब और आता है तो ओ के आगे ES जोड़ करके हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। इसी तरीके से जब ये जितने भी लेटर है एस है ना, एस H C H X और Z रहे तो इसके अंत में हम क्या करते हैं, ES जोड़ देते हैं और प्लूरल फॉर्म बन जाता है, प्लूरल नंबर। जैसे बस, इसके अंत में S है, आगे ES जोड़ देते हैं तो ये सिंगुलर एक हो गया, बस एक से ज्यादा हो गया। डबल एस है, इसके अंत में क्या किया, ES जोड़ देते। जैसे यहाँ हमने बताया ना आपको कि S आता है, सिंगल S है, ES जोड़ दिया। यहाँ पे SS है तो हम क्या किए, लास्ट में ES जोड़ दिए। यहाँ ब्रश SH देखते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ES जोड़ देते हैं। ब्रांच CH है, ब्रांचेज हो गया। इसी तरीके से बॉक्स से टोपेजेज। तो इस तरीके से देखते हैं कि जितने भी ये सब जो लिखा है तो किसी भी शब्द के अंत में अगर इतना रहता है तो उसके अंत में हम ES जोड़ करके हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। रूल नंबर 4 जब नाउन के अंत में, रूल नंबर 4 में लिखा है कि जब नाउन के अंत में Y हो तथा उसके पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो तो हम क्या करते हैं, Y को लोप करके IES जोड़ देते हैं। जैसे बेबी, ये बेबी के अंत में Y है और Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। जैसे इससे पहले क्लास में हम बतला दिए हैं वोवेल और है ना कॉन्सोनेंट। तो AEIOU को वोवेल कहते हैं, लेकिन जो AEIOU को छोड़ करके रेस्ट ऑल जितने भी है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब इस तरीके से जैसे बेबी ये लास्ट में Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या बदले, इस Y को हटा करके B के आगे क्या जोड़ देते हैं, IES जोड़ देते हैं। Y को लोप करके हम IES जोड़ देते हैं, तब हमारा क्या बन जाता है, वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। जैसे बेबी से बेबीज हो गया, लेडी, फिर यहाँ Y देखते हैं और Y से पहले क्या है, D, और D क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम इस Y को हटा करके D के आगे IES जोड़ देते हैं, LAD। Y को हटा दिए और IES जोड़ देते हैं, लेडी से क्या बन गया, लेडीज हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, CT, Y है और Y से पहले क्या है, T है। बस इस Y को हम हटा देना है और T के आगे IES जोड़ देना है, हो गया CT। तो इस तरीके से रूल नंबर 4 में हम पढ़े कि जब किसी नाउन के अंत में Y रहता है और Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट रहता है तो उस Y को हम लोप करके आगे IES जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। फिर देखते हैं रूल नंबर 5। अब आते हैं रूल नंबर 5 में देखते हैं कि जब नाउन के अंत में F या FE हो तो F या FE को हम लोप कर देते हैं। लोप करना मतलब उसको हम हटा देते हैं, लोप करना मतलब हटा देते हैं।
तो उस एफ या एपी को लोप करके हम क्या करते हैं, VES में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं WIFE वाइफ, तो ये FE को हम क्या करेंगे, हम हटा देंगे। इस FE को हम हटा करके हम क्या कर देंगे, WI अपनी जगह पर रहेगा, FE को हटा करके किस चीज में चेंज करेंगे, VES में। तो VES में वाइफ का क्या हो गया, वाइफ्स हो गया। फिर लीप, LEAF, लास्ट में F देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस F को हटा करके हम LEA तो लिखेंगे, तो LEA अपने जगह पे आ गया, और F को हट करके VES जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया, लिप्स हो गया। क्या हो गया, लिप्स हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे लाइफ है, FE है, FE को हटा करके क्या करें, किस चीज में बदल दिए, VES में बदल दिए, तो लाइफ से क्या हो गया, लाइफ हो गया, KNIFE नाइफ। फिर लास्ट में FE है, FE हटा देंगे, KNI अपनी जगह पे लिखेंगे, और अंत में क्या जोड़ेंगे, VES जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, नैप से नैप्स हो गया। अब क्या होता है कि हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल होता है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल, कुछ केस ऐसा होता है जो एक्सेप्शनल में आता है, अपवाद में आता है। तो इसी तरीके से यहाँ कुछ नाउन्स है जो कुछ नाउन के अंत में एफ या एफई रहते हुए भी हम उसमें हम एफ या एफई को लोप करके VES नहीं जोड़ते हैं, है ना। बहुत से ऐसे वर्ड है जिसमें से हम 3 को यहाँ पे हम लिए हैं। जैसे ROOF, रूफ, रूफ माने क्या होता है, छत होता है। रूफ माने क्या होता है, छत होता है। तो रूफ का अंत में हम क्या दिए, एस जोड़ करके रूफ का क्या बना है, रूफ से बना है ना। जैसे एक क्लिफ है, क्या है, क्लिफ है, तो डबल एफ है, तो क्या करेंगे, अंत में एस जोड़ देंगे, क्लिफ कर देंगे, है ना। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे कि एफ को हटा करके हम VES हम चेंज कर दें। और ये बतलाए कि रूल नंबर 5 मेरा कहता है कि जब, है ना, किसी भी वर्ड के अंत में एफ या एफी रहे तो एफ या एफी को लोप करके हम VES में चेंज कर देते। तो ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ एक्सेप्शनल होता है ना। तो इस एक्सेप्शनल को हम याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि फंसाने के लिए स्टूडेंट को जो है ना एक्सेप्शनल में से ही पूछ दिया जाता है ना। तो इस जो एक्सेप्शनल होता है ना उसको थोड़ा मतलब सही से याद कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा ना, तो बेहतर रहेगा आप लोग को। तो क्लिप से क्या होगा, क्लिप्स हो गया। स्कार्फ से क्या हो गया, स्कार्फ्स हो गया। स्कार्फ से क्या हो गया, स्कार्फ्स हो गया। तो इस तरीके से आज मैं के क्लास में मैंने बतलाया आप लोगों को नाउन नंबर के बारे में, है ना। और नाउन नंबर में क्या होता है कि बहुत से रूल होता है, लेकिन फिर भी हम जो है ना 15 रूल जो है ना आप लोगों को बतलाएंगे। 15 रूल बतलाएंगे। 15 रूल में आज के क्लास में सिर्फ 5 रूल है ना हम बतलाए आप लोगों को। नेक्स्ट रूल जो होता है 6 से लेकर के 15 तक कल के क्लास में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा और समझाऊंगा। इसको तरह जो है ना मतलब सही से आप लोग उतार लीजिए। अगर कोई तरह का अगर प्रॉब्लम होता है समझने में तो आप लोग हमें कमेंट सेशन में जो है ना मतलब लिख करके जरूर हमें बतला दें, ताकि मैं कोशिश करूंगा उसे और बेहतर तरीके से समझाने का। और आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, है ना। इससे क्या होता है, मेरा हौसला बढ़ता है, और हौसला बढ़ेगा तो और अच्छे तरीके से हम आप लोगों को और नए नए वीडियो, नए नए चैप्टर, नए तरीके से नया रूल रेगुलेशन जितने भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला होता है वो सारे कुछ जो है ना और अच्छे तरीके से हम लाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमें कमेंट सेशन में कुछ लिख करके, है ना, जरूर कमेंट करें।